आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सोल प्रोप्राइटरशिप, इसकी मीनिंग के बारे में और इसकी जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक और चीफ फीचर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक टॉपिक है। ठीक है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये टॉपिक आते हैं जो हम अगली वीडियो में एक एक को डिस्कस करेंगे। आज हम जो है सबसे पहले जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सोल का मतलब है सिंगल, पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप का मतलब है बिजनेस, यानी वो बिजनेस जो एक शख्स का होता है उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है। मीनिंग इसकी क्या है कि अ बिजनेस ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी वो कारोबार जो कि एक शख्स उसकी मैनेजमेंट करता है। ठीक है। उसकी ऑनरशिप उस एक शख्स के पास होता है और इसकी जो कंट्रोलिंग है वो भी एक शख्स के पास होती है, यानी इसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो कंट्रोलिंग है, उसकी जो ऑनरशिप है वो एक सिंगल पर्सन के साथ होता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम इसकी जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक और चीफ फीचर है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से खसूसियात जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में पाई जाती हैं। ठीक है। ओके। अब हम इसकी फीचर और कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। नंबर 5, सिंगल ऑनरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनर जो है वो एक शख्स होता है, इसके साथ कोई और पार्टनर नहीं होता, ये सारा जो कारोबार है वो सिंगल पर्सन की ऑनरशिप होता है। ठीक है। दूसरा जो है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो भी एक शख्स करता है। ठीक है। इसकी जो पार्टनर है वो एक शख्स है, तो इसकी मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग भी एक शख्स करता है, एम्प्लॉइज उसके साथ काम करता है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है और मेजर जो डिसीजन है वो एक शख्स जो है वो लेता है। तीसरा जो है फाइनेंस, यानी कारोबार के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को जब कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो सिंगल पर्सन जो है उसको कैपिटल प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये ऑनर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की जो ऑनर है वो अपने रिलेटिव से, बैंक से कर्जा लेता है, लेकिन ये जो ऑनर कैपिटल है वो एक शख्स जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और एक से ज़्यादा जो है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कैपिटल की सूरत में। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम पार्टनरशिप की शक्ल में जो है उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे कि अगर एक कारोबार है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार है हमारे साथ, उसकी जो टोटल एसेट है वो 30 लाख है। ठीक है। उस पर जो लाइबिलिटी है वो 35 लाख है। ठीक है। ये जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 लैक्स। तो ये 5 लैक्स की डिफरेंस, ये जो गैप है उसको पूरा करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में जो शख्स इन्वॉल्व होता है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना भी पड़ेगा। ठीक है। और ये लाइबिलिटी पे करनी होगी, तो इसको हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कारोबार की जो मालिक है इसकी लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी जो है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है। पांचवा जो पॉइंट्स है वो है रिस्क एंड प्रॉफिट, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना भी रिस्क आ जाता है वो एक शख्स जो है वो बेयर करता है। ठीक है। और इसकी जो प्रॉफिट है वो भी एक शख्स लेता है, और लाइक पार्टनरशिप की सूरत में हम रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट को भी, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है सारे रिस्क और प्रॉफिट एक शख्स जो है वो लेता है। ठीक है। 6 नंबर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोलते हैं कि ओनर और बिजनेस जो है एक दूसरे से अलग अलग है, यानी हम बिजनेस की सूरत, बिजनेस की जो सिचुएशंस है, बिजनेस के केसेस है। 6 नंबर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम ये बताते हैं कि बिजनेस के ओनर और बिजनेस जो है वो एक दूसरे से अलग है। हम बिजनेस की मामलात के ऊपर जो केस करते हैं वो ओनर पर नहीं कर सकते, वो हम बिजनेस पर, कंपनी पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है बिजनेस के ओनर और बिजनेस एक शख्स कहलाता है। हम उस शख्स पर कारोबार की केस कर सकते हैं। ठीक है। और वो हम पर भी कर सकते हैं, तो उसको हम जो है नो सेपरेट। 6 नंबर जो पॉइंट है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कानून के तहत जो है कारोबार और कारोबार का मालिक जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये सेपरेट होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है ये एक दूसरे से अलग नहीं होता है।